अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स, चैप्टर नंबर 10, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। ओके, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यूजिंग योर प्रोटेक्टर, यूजिंग योर डी, आप लोगों ने एंगल्स ड्रॉ करने हैं जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। उनको ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने अपना कंपास यूज़ करते हुए उनकी बाइसेक्शन करनी है, उनको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट होता क्या है? बाइसेक्ट हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिसमें था बाइसेक्ट द फॉलोइंग लाइंस। तो जब हम लाइंस को बाइसेक्ट करते थे उससे होता क्या था, हमारी लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती थी। जब हम अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? एग्जैक्टली जब हम एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 30 का इन्होंने बोला है कि 30 को बाइसेक्ट करें, पहले प्रोटेक्टर से ड्रॉ करें देन बाइसेक्ट करें। तो बाइसेक्ट के बाद, बाइसेक्शन करने के बाद हमारे पास जो 2 पार्ट्स में एंगल डिवाइड होगा, ईच पार्ट होगा 15 डिग्री का। ओके अच्छा, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्रोटेक्टर यूज़ करने की कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। कुछ बच्चे उनको आइडिया ही नहीं है कि हम प्रोटेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, या वो उनको आइडिया अगर है भी तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, हमारा जो प्रोटेक्टर है डी है, इस पे 2 रीडिंग्स होती हैं, 2 रीडिंग्स होती हैं, एक इनर एंड आउटर। बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आउटर रीडिंग लें या इनर लें। तो बच्चों आप लोगों ने जब भी एंगल ड्रॉ करने हैं, आप लोगों ने हमेशा जो इनर रीडिंग है ना, ये 0, 10, 20, हमेशा ये वाली रीडिंग यूज़ करनी है। कौन सा स्केल यूज़ करना है? ये इनर रीडिंग वाला स्केल यूज़ करना है। जो आउटर रीडिंग वाला है ना, वो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए होता है। जब सप्लीमेंट्री एंगल गिवन हो या फिर अगर बोला हो कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करें, तब आप लोग ये आउटर स्केल यूज़ करते हो। तो अभी के जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोगों ने हमेशा इनर स्केल यूज़ करना है। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ की ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ को फॉर एग्जांपल कॉर्नर में ले लें, या बेशक दरमियान में आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट आई थिंक आप लोग कॉर्नर पे ही ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस कॉर्नर पे आप लोगों ने अपनी डी का ये वाला, जहाँ पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर यूँ रखना है, और इसको ऐसे रखना है कि आपके आर्म यूँ ना हो, ये बिल्कुल बेस लाइन इस लाइन के साथ हो, ऐसे, या ना नीचे हो ना ऊपर हो, बिल्कुल यहाँ कंसाइड करियो, प्लस आपका पॉइंट भी एक जगह पे हो। ओके, अब आप लोगों ने यहाँ से देखना है कि 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। अगेन मैंने आप लोगों को बोला था कि कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, इनर स्केल, नॉट द आउटर स्केल। ओके, आउटर स्केल में देखें तो 30 यहाँ बनता है, विच इज़ नॉट राइट। हमने ये इनर वाला स्केल, ये वाला अंदर की साइड पे जो है, इसको यूज़ करना है। ओके, 30 देखें, 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, हमने यहाँ से मार्क लगा लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस मार्क को ज्वाइन कर लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी आर्म, एंगल की आर्म यहाँ तक है, तो इसको भी इक्वली एक्सटेंड कर देते हैं। इसको नेम दे देंगे एंगल ए बी एंड सी। ओके, एंगल तो हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए ड्रॉ कर लिया। अब हमारा काम है बाइसेक्शन वाला, जो कि हमने करना है अपने कंपास से। तो व्हाट यू हैव टू डू, अपनी मर्ज़ी का रेडियस लें और अपने कंपास को ओपन करें, इतना जितना आप लोग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इतना कर लें या इतना कर लें, जितना करना है। मैं इतना रेडियस लूँगी। ओके, इतना रेडियस लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल जो आपका वर्टेक्स है, ओके, वहाँ पर रखकर आप लोगों ने एक आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क ऐसी होनी चाहिए कि वो इन दोनों आर्म्स को फुली कट करें। ओके, तो आप लोगों ने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। देन आप लोगों ने रेडियस चेंज किए बगैर
इन पॉइंट्स पे। ओके ये जो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं ना, लेट्स से दिस इज़ डी एंड दिस इज़ ई। डी एंड ई पर आप लोगों ने अपना कंपास रखना है और रेडियस चेंज नहीं करना और आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक इस तरह की आर्क आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ऐसे आर्क आ जाएगी। ओके अब देखें, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ओके 2 पॉइंट्स नहीं, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। ये रहा, लेट्स से दिस इज़ ओ। सिंपली आपने ओ को और बी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के साथ आपने इनको एक्सटेंड भी कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। आप इसे डी रख कर चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, ओके ये देखें मेरा एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 15 डिग्री में, जो ईच हाफ है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 15 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब बाइसेक्शन बिल्कुल ठीक था। रहे इस क्वेश्चन के स्टेप्स, तो स्टेप्स मैं एंड पे करवाऊँगी, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में एक ही स्टेप आएंगे, वो सारे स्टेप्स आप सबके साथ लिख सकते हो। अब देखें नेक्स्ट पार्ट है 65 डिग्री। तो अगेन हमने वही स्टेप्स करने हैं। पहले हम अपना एंगल ड्रॉ करेंगे यूजिंग आवर प्रोटेक्टर, जिसके लिए पहले हम अपनी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके देन आप लोगों ने यहाँ एंड पॉइंट पर रखते हुए एंगल मार्क करना है 65। इनर एंगल को देखना है, ठीक है। दिस इज़ 60 और 60 के बाद आएगा 65। ये जो 60 और 70 के बीच की लाइन है, ये 5 को रिप्रेजेंट करती है। टोटल यहाँ पे लाइंस 10 होती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 60 यहाँ पर है और 65 को पीछे मार्क कर लेते हैं। बच्चों 65 60 के बाद ही आता है, तो आप लोग पहले ना मार्क किया करें। ओके अब देखें, यहाँ पर हमने अपना मार्क ले लिया, हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके लेट्स से दिस इज़ ए बी एंड सी। ओके व्हाट यू हैव टू डू, आपने वही सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं, ठीक है। आपने यहाँ वर्टेक्स पर कंपास रखा, अपनी मर्ज़ी का आपने रेडियस ले लिया और आपने आर्क ड्रॉ कर ली, आर्क कंप्लीट ड्रॉ करनी है। ओके और एक बात का ख्याल रखा करें बच्चों, कंपास को जब भी पकड़ते हैं या इधर से पकड़ा करें या फिर यहाँ से, कोशिश किया करें इस वाली साइड को ना पकड़ा करें, क्योंकि अक्सर कंपास अगर आपका लूज़ हो तो वो रेडियस चेंज हो जाता है। रेडियस चेंज हो जाए तो फिर आपके एंगल्स में एरर आ जाते हैं। ओके अब देखें, यहाँ पर हमने अगेन एक आर्क ड्रॉ की है। हम नेम दे देते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को डी एंड इस पॉइंट को नेम दे देते हैं ई का। ओके अब अगेन हमने यहाँ पर ई पर रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है, और यहाँ डी पर रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके हम अगेन हमारे पास पॉइंट आ चुका है और हम इसको नेम दे देते हैं ओ का, और हमने ओ एंड बी को ज्वाइन करना है और फिर इसको एक्सटेंड कर देना है। ओके नेक्स्ट एंगल है 130 डिग्री का। हम 130 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए पहले हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है या एक आर्म ड्रॉ करनी है। लेट्स से दिस इज़ बी एंड सी, और हमने यहाँ वर्टेक्स पर अगेन अपना प्रोटेक्टर रखा। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी ये बेस लाइन बिल्कुल ओवरलैप कर रही हो, थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगी तो आपका एंगल ख़राब आ सकता है। ओके नेक्स्ट देखें, अब आप लोगों ने 130 डिग्री ढूंढना है, जो कि इनर स्केल पर आप लोगों ने देखना है। इनर स्केल में 130 डिग्री ये यहाँ पे है। आपने मार्क ले लिया, देन इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके ये 130 डिग्री आ चुका है।
ओके, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट के लिए अगेन हमने अपना रेडियस ले लिया है, अपना कंपास। आपको जितना भी रेडियस ठीक लगता है खोल लें और वर्टेक्स पर रख कर, ख़ास ख्याल रखें कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो यहाँ पर रख देते हैं या वर्टेक्स से आगे पीछे कंपास रख देते हैं। ऐसा करेंगे तो आप लोग का एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। रेडियस बेशक अपनी मर्ज़ी का ले लें, लेकिन आपका पॉइंट या जो आपने सेंटर लेना है वो वर्टेक्स ही होना चाहिए। ओके, अगेन ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द आर्म्स ऑफ एंगल। ओके, देन आप लोगों ने यहाँ ये जो न्यू पॉइंट्स आए हैं इनको नेम दे देते हैं डी एंड ई। ओके, जो हमारे पास न्यू आर्म्स आई हैं, न्यू पॉइंट्स आए हैं, आप लोगों ने वहाँ पर रखना है। अगेन एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। अच्छा, होता क्या है, जब हमारे पास एंगल की स्पेस ज़्यादा हो जाए तो ये जो बाइसेक्शन होती है, यहाँ देखें आर्क्स हमारे पास दूर दूर आती हैं ऐसे। तो बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैसे तो हमारे जो आर्क्स थी वो थोड़ा सा दूर, हमारा जो पहले वाली आर्क थी उससे थोड़ा सा दूर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पर देखें थोड़ा सा दूर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि हमारी तो आर्क्स बाहर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप जस्ट इन आर्क्स को थोड़ा सा यहाँ पर इनवर्ट साइड पे एक्सटेंड कर दें ऐसे। ओके, तो आपने देखा ये हमारे पास न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मैंने इसको पेंसिल से इसलिए किया है क्योंकि मार्कर से ये आर्क्स बहुत बोल्ड ड्रॉ होती हैं, जिसकी वजह से पॉइंट प्रीसाइज नहीं आता। आप लोगों ने पेन के साथ ही ड्रॉ करना है ताकि पॉइंट आपका प्रीसाइज एग्जैक्ट आए। ओके, यहाँ देखें ऐसे आप लोग की आर्क आएगी। ओके, अब या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप लोग रेडियस चेंज कर लें। रेडियस चेंज करने से क्या होगा, आप लोग की आर्क बाहर की तरफ आएंगे ऐसे। यहाँ देखें एक आर्क यहाँ आ जाएगी और ये। अच्छा, अभी मैं इनको ज्वाइन करूँगी ना तो आप लोग देखेंगे ये दोनों आर्क्स एक ही लाइन से पास होंगी। ये नहीं होगा कि आपके पास लाइन टेढ़ी आएगी या कुछ ऐसा होगा, ज़िगज़ैग आएगी। नो, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन और वो लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से पास करेंगे। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पॉइंट आर्क्स थोड़ी डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए। ओके, अब देखें हमने किसको, पॉइंट ओ को और बी को ज्वाइन करना है। ये देखें ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट बी, और देन हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ देखें बच्चों हमारे पास ये देखें ये जो लाइन है जिसको हमने बी और ओ से ज्वाइन किया था, देखें वो जो बीच वाला पॉइंट था जिसमें हमने रेडियस सेम रखा था, दोनों सेम ही पॉइंट से पास हो रही हैं। ओके, तो इसका मतलब है आप ये रेडियस चेंज भी कर सकते हो और ये रेडियस सेम भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इससे आपका एंगल एक्जैक्ट आएगा। ओके, यहाँ तक हमारी 130 की बाइसेक्शन हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ योर कंपास। कंपास नहीं, सॉरी, डी। विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर आप लोगों ने एंगल ड्रॉ करना है। अगेन अब तो आप लोग को याद भी हो गया होगा साथ साथ। यहाँ देखें आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, नेम इट एज बी एंड सी, बी एंड सी। ओके, देन आप लोगों ने एंगल ड्रॉ करना था 72 डिग्री विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे पास शार्प पॉइंट आए। ओके, यहाँ देखें ये रहा 70। लेट मी जूम इन। ओके, वीडियो।
ओके, ये रहा 70 और यहाँ से ऑनवर्ड आप लोगों ने ये जो लाइंस हैं नेक्स्ट ये काउंट करनी है। ये देखें 71 एंड दिस इज़ 72, ये डी है आपके पास, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं दो एंगल के बीच में 10, तो आप लोगों ने 1 2 ऐसे काउंट करना है और 72 आ जाएगा। ये देखें 71 एंड ये होगा आपके पास 72। ओके, यहाँ से हमने अपना प्रोटेक्टर रखा और ये हमने मार्क लगा लिया। मार्क लगाने के बाद आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके, अब ज्वाइन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बाइसेक्शन करनी है। 72 डिग्री का एंगल बन चुका है। बाइसेक्ट करने के लिए हम अपना कंपास रखेंगे वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, बी है फ़िलहाल। ओके, देन यहाँ से आर लगाने के बाद जो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं वहाँ बारी बारी रख कर आप लोगों ने 2 आर्स ड्रॉ करनी है जो कि कट करेंगी पॉइंट ओ पे। लेट्स से दिस इज़ ओ और ये था हमारे पास डी ई और ये था ए। तो एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 न्यू एंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट है 150 डिग्री। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारा लास्ट पार्ट है 150 डिग्री। व्हाट यू हैव टू डू इज़ अगेन ड्रॉ अ बेस लाइन या आर्म लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों ने वर्टेक्स पर अगेन अपना प्रोटेक्टर रखना है और आप लोगों ने 150 डिग्री ढूंढना है जो कि बन रहा है यहाँ पे। और कौन सी रीडिंग देखनी है आप लोगों ने, इनवर्ड रीडिंग। ओके, अब ये देखें ये रहा 150। हमने 150 मार्क किया और हमने उसे पॉइंट, ये पॉइंट बी था, दिस वाज पॉइंट सी। चले हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा एंगल ए बी सी रेडी हो चुका है जो कि है इक्वल टू 150 डिग्री। अगेन अब हमने बाइसेक्शन करनी है। हमने अपनी मर्ज़ी का रेडियस ले लिया और हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। ओके, आर्क ड्रॉ करने के बाद हमारे पास टू न्यू पॉइंट्स आ गए थे, डी एंड ई। और यहाँ से रखकर हमने 2 आर्क्स ड्रॉ करनी थी जो कि मैंने आपको बोला था आप रेडियस चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको इस आर्क से बाहर आर्क्स लगानी है तो आप रेडियस बेशक चेंज कर लो, उससे आपके एंगल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये होना चाहिए कि इस आर्क यहाँ से रखकर जो आप आर्क ड्रॉ करोगे, यहाँ से रखकर इस पॉइंट से रखकर पॉइंट ई से रखकर जो आर्क ड्रॉ करोगे, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। ये ना हो किसी में आप रेडियस इतना ले रहे हो और यहाँ से रखते हुए चेंज कर दो। चेंज नहीं करना, बेशक जितना भी रेडियस लें, लेकिन दोनों यहाँ से जो 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है उन दोनों का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ओके, लेट्स से मैंने इतना ओपन कर लिया, इतना रेडियस ले लिया और यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ कर देती हूँ एक ऐसी और एक पॉइंट ई से। ओके, अब हमने इसको ज्वाइन कर लेना है एंड एक्सटेंड कर देना है। तो बस ये हमारा बाइसेक्शन हो चुका है, 150 डिग्री बाइसेक्ट हो चुका है। अब आते हैं स्टेप्स पर। जो स्टेप्स मैं लिखवाने लगी हूँ वो इन सब एंगल्स के साथ वही लिखे जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये 4 स्टेप्स हैं जो आप इस हर एक क्वेश्चन के साथ कोई भी पार्ट आ जाए तो आप ये चारों स्टेप्स सेम स्टेप्स लिखोगे, सेम रिजल्ट्स लिखोगे, एक्सेप्ट दिस वन थिंग। स्टार्ट में इस स्टेप में आप लोगों ने जस्ट चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में अगर हुआ 30 डिग्री का तो आप लिख दोगे 30 डिग्री। अगर क्वेश्चन में है 65 डिग्री तो आप लिख दोगे ड्रॉ एंगल ऑफ 65 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी क्वेश्चन हुआ। फॉर एग्जांपल 72 तो आप लिख दोगे ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेमिंग ए बी सी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने हर एक एंगल में, हर एक क्वेश्चन में जो एंगल्स ड्रॉ किए थे वो ए बी सी था, ए बी एंड सी। यहाँ पे भी देखें ए बी सी,
ABC। आप इसके नेम्स चेंज भी कर सकते हो, जो आप नेम दोगे ना आप वो नेम यहाँ लिख देना, ड्रॉ एंगल ABC CDE जो भी आपने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या स्टेप किया था, एंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते थे, हम वर्टेक्स पे रख कर एक आर्क ड्रॉ करते थे जो कि क्या थी, बी वर्टेक्स था। तो हम लिख देंगे विद बी एस सेंटर एंड विद अ सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क which cut arm BA and BC at point D and E। तो हमने यही लिख दिया which cut arm BA and BC at C and D। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हम जो हमारे पास न्यू पॉइंट्स आ गए थे D एंड E, वहाँ से रखकर दो आर्क्स ड्रॉ करते थे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी एक पॉइंट O पे, और हम इनको ज्वाइन कर लेते थे। ऐसी बात है ना। तो बस अब हमने वो भी नोट डाउन कर लेना है कि विद E and C एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस इन ईच केस ड्रॉ द टू अदर आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। फिर हमने बी एंड ओ को ज्वाइन कर लिया था और उसको एक्सटेंड कर दिया था। रिजल्ट BO इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, BO इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। ईच केस में हमारे पास B एंड O ही है। BO इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। डैट्स ऑल। आप इसकी वर्डिंग चेंज करना चाहते हैं मज़ीद तो चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।